पहली खबर है कि पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं उनको चाइना में J-35 की ट्रेनिंग चल रही है। 2025 से चल रही है ट्रेनिंग, मैं आपको बताऊं। अब उसकी पिक्चर्स भी आनी शुरू हो गई हैं। कुछ सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं। सैटेलाइट पिक्चर हमेशा अमेरिका से आती हैं, ये भी खास बात है। वहीं से पिक्चर मिलती है सारी की सारी। तो उन्होंने कई पिक्चर के द्वारा पूरा खुलासा किया और कई और एविडेंस जुटाए। तो उनका कहना था कि पूरा का पूरा बहुत बड़ी संख्या में जो पायलट्स हैं वो वहां पर इस टाइम J-35 की जो स्टेल्थ फाइटर है 5th जनरेशन का, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इस हिसाब से शायद इस साल के एंड में हो सकता है कि उनको एक स्क्वाड्रन मिल जाए, या फिर अगले साल की शुरुआत में ही उनको एक स्क्वाड्रन जो है J-35 का मिल जाए। ऐसे आसार लग रहे हैं अभी। अगर इस साल नहीं मिल पाया तो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ के अंदर ही उनको पहला स्क्वाड्रन जो है वो करीब करीब 16 या 20, कई जगह 16 का स्क्वाड्रन मानते हैं, कई जगह 18 का, कई जगह 20 का। अपनी अपनी वो एक किस्म से समझ है वो। तो नॉर्मली 18 का मानते हैं एक स्क्वाड्रन जो होता है, लेकिन एक स्क्वाड्रन तो उनको पहले मिलने जा रहा है और शायद 2 स्क्वाड्रन का पूरा सौदा होगा इनका। तो एक तो इनको शायद 2027 के पहले हाफ के अंदर मिल जाएगा। पहले पाकिस्तान के J-35 की बात भी कर लेते हैं जो उनकी ट्रेनिंग हो रही है। और ये पिछले साल से ही हो रहा है। और ये 36 से 40 J-35AE जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो उनको देने जा रहा है। वैसे J-35 एयरक्राफ्ट कैरियर का जो वर्जन है वो भी उनके पास है, और वो अपना जो फुजियान उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर उसके ऊपर उन्होंने उसको डिप्लॉय किया। जो बाकी 2-3 है उनके ऊपर भी डिप्लॉय किया, उनको बनाया उन्हीं के लिए गया था वो। तो पाकिस्तान के पायलट्स का और जो टेक्निकल जो स्टाफ है उनका, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ भी तो होता है ना, तो वो दरअसल वहां पर PLA की जो एयर फोर्स है उसके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहां पर उनको ट्रेनिंग मिल रही है। और ताकि जब तक इनको पहली खेप मिले 18 या 20 प्लेन की जो मिले, वो दरअसल उस पर पूरी तरह से माहिर हो जाए। जैसे कि मैंने बताया कि इनको पहली खेप दिसंबर 2026 इसी साल में, या 2027 का जो पहला हाफ है, जनवरी से लेके जून तक, उसके बीच में वो उनको मिल जाएगा, ऐसा अब लग रहा है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर एयरफोर्स का बैलेंस इंडिया और पाकिस्तान का यहाँ से बिगड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है। 4.5 जनरेशन के जो राफेल है वो इंडिया के पास हैं यहाँ पर। लेकिन एक बात सही है कि जब भी आप नए किस्म के प्लेन लेते हैं तो फिर उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसके जो नए सिस्टम्स हैं, उसके जो ग्राउंड स्टाफ है, उन सब की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और 3 इनकी लेवल पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। एक तो सिमुलेटर और क्लासरूम की ट्रेनिंग है। तो पायलट्स को स्टेल्थ प्लेन्स के कॉकपिट लेआउट, रडार डिस्प्ले और एवियोनिक्स से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और चाइनीज सिमुलेटर का बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है। दूसरा लो ऑब्जर्वेबल ऑपरेशन है, स्टेल्थ ऑपरेशन। तो पायलट को सिखाया जाता है कि रडार की नजरों से बचते हुए मिशन को कैसे प्लान करना है और एग्जीक्यूटिव करना है। और तीसरा होता है मेंटेनेंस एंड कोटिंग। यानी कि J-35 की जो कोटिंग है उसके ऊपर, जिससे वो रडार को पकड़ता नहीं है, वो बहुत नाजुक होती है। तो उसको एक स्पेशल किस्म के हैंगर्स होते हैं, और वहां पे उनको बहुत सेफली रखा जाता है कि ताकि उनकी कोटिंग उसके ऊपर से उतर ना जाए। अब यहाँ पर सुना है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि चाइनीज ट्रेनर्स की देखरेख में पाकिस्तान पायलट्स को चाइना के अलावा गिलगिट और बाल्टिस्तान जैसे स्ट्रेटजिक एरियाज में भी सिस्टम्स फेमिलराइजेशन से जुड़े कुछ अभ्यास या एक्सरसाइज करवाई गई हैं। ये भी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास इस टाइम आई है कि जो पाकिस्तान का जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है कश्मीर का, वहां भी कुछ एक्सरसाइज वहां पर करवाई गई हैं। J-35 एक 2 इंजन का एयरक्राफ्ट है, सिंगल सीट भी है, और 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है। 2200 किलोमीटर की इसकी स्पीड है, यानी कि 1.8 मैक है। 1200 से 2000 किलोमीटर की रेंज है इसकी, और एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे इसके पास है, AES से कहते हैं। और PL-17 की जो लॉन्ग डिस्टेंस की मिसाइल्स हैं वो इसमें इक्विप की जा सकती हैं। रडार पर पकड़ पाना इसको बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। और नेटवर्क सेंट्रिक जो वॉरफेयर है, तो पाकिस्तान सिर्फ उसको खरीद नहीं रहा है, साथ में एक किल चेन भी तैयार कर रहा है। यानी कि उसके साथ KJ-500 एवॉक्स
उसको भी लिंक किया जा रहा है, और साथ में HQ-19 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी यहाँ पर आपस में लिंक किया जा रहा है। प्लस क्लाइमेट कंट्रोल्ड हैंगर्स बनाए जा रहे हैं जहां पर इन प्लेन्स को वहां पर रखा जा सके ताकि उसकी कोटिंग खराब नहीं हो। भारत के लिए चिंताएं इसलिए हैं कि भारत के पास 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट ही नहीं है। राफेल है वो भी 4.5 का है। तो पाकिस्तान को अगर भी इस साल के एंड में यानी कि 7-8 महीने में तो मिल ही जाएगा, तो कुछ समय के लिए जो टेक्नोलॉजिकल जो बढ़त है वो पाकिस्तान के पास आ जाएगी। और फिर इंडियन एयरफोर्स को ईस्टर्न मोर्चे पर चाइना के J-20, अब J-20 तो बहुत सारे, J-20 सुपीरियर एयरक्राफ्ट टू J-35, ये मैं पहले बता दूं। और J-20 सेल के लिए नहीं है उसमें, और J-35 दो उनके पास रहेंगे, तो एक साथ दो स्टेल्थ का सामना करना पड़ेगा। इंडिया का अपना जो स्टेल्थ फाइटर है एमका जो है वो तो साहब 2035 से पहले आने वाला नहीं है, यानी कि 10 साल तो और पक्का लगा लो, उससे पहले तो हासिल होने के दूर दूर तक मुझे कोई चांस नजर नहीं आते हैं। तेजस ही नहीं बन पा रहा है इनसे। पीछे 2-3 सालों में 3 तेजस तो इनके क्रैश हो चुके हैं, दुबई में क्रैश हो चुका है, इसके अलावा राजस्थान में एक क्रैश हुआ था। ये दो तो बहुत बुरे क्रैश थे और जिसकी वजह से काफी हद तक रेपुटेशन को भी डेंट लगा था। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है।